फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का डेबिट साइड में जाएगा प्लांट और मशीनरी एसेट है, फैक्ट्री एसेट, सन्ड्री डेटर एसेट, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न ये माइनस हो जाएगा सेल्स में से, सेल्स, और 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ये इन्वेस्टमेंट है, ये एसेट है, इम्पोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट ये ऑफिस का रेंट है, इसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, कैश इन हैंड एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है, एडवर्टाइजमेंट ये एडजस्टमेंट है, ये भी एडजस्टमेंट है, और ये 2 साल का है, ये जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी ए प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, रेंट ए भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ड्राइंग ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर एसेट है, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है। डेबिट का ऑल डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट का ऑल क्रेडिट साइड, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल ये हमारा लायबिलिटी है, डिस्काउंट ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड, क्रेडिटर, और ये लायबिलिटी है, आरडीडी ये ओल्ड आरडीडी है, ये ओल्ड आरडीडी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैंक लोन ये हमारा लायबिलिटी है, परचेस रिटर्न तो ये माइनस हो जाएगा परचेस में से, परचेस। अब एडजस्टमेंट में स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के एक क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। एडजस्टमेंट के सब टू इफेक्ट रहते हैं। इंश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस नहीं कराया, इसके लिए लॉस हो गया, लॉस, और लॉस की एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। आरडीडी ये हमारा न्यू आरडीडी है, ये हमारा न्यू आरडीडी है, और ये डेटर में से माइनस हो जाएगा, डेटर में से माइनस हो जाएगा, माइनस फ्रॉम डेटर। अब ये कस्टमर ने पैसा नहीं दिया है, यानी ये लॉस हो गया, तो ये बैड डेफ हो गया, बैड डेफ, और ये भी डेटर है, डेटर्स। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये एक्सपेंस यानी हम लोग का लॉस, तो आउटस्टैंडिंग प्लस रहता है, ये प्लस और एक्सपेंस है ना, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और डेप्रिकेट फैक्ट्री बिल्डिंग फर्नीचर ये माइनस होगा डेप्रिसिएशन से, फ्रॉम डेप्रिसिएशन माइनस होगा डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट एसेट साइड से, और जाएगा आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब सबको उधर कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। अब ये सबको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे, टैली करते हैं। चलो 4 कॉलम बना लेना है, जैसे मैं बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का
बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको ट्रांसफ़र करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, प्लांट और मशीनरी एसेट है। तो ये रहा हम लोग का बैलेंस शीट एसेट टाइप। एसेट साइड का आप लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट और मशीनरी का अमाउंट है 2,80,000। फैक्ट्री भी एसेट है, इसको भी बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखेंगे। बैलेंस शीट हमारा एसेट साइड। फैक्ट्री फैक्ट्री बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, इसके लिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 75,000। सन्डी डेटर भी हमारा एसेट है, इसको भी बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखेंगे। एक लाइन छोड़ के इसको सन्डी डेटर्स। इसका अमाउंट है 28,700। परचेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, किस साइड है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में है, एक लाइन छोड़ के परचेस 2 परचेस। इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे, इसमें भी एडजस्टमेंट है 25,000। अब बैड डेप है, बैड डेप का प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। फिर आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारा, और ये डेबिट साइड 2 बैड डेप, 2 बैड डेप। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पर बहुत सारा एडजस्टमेंट है 5,500। अब यह है सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न है, डेबिट साइड है। ये तो पर सेल्स में से माइनस होगा, ये क्रेडिट साइड। बाय नहीं, सो लेस फ्रॉम सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का है 2,200। गवर्नमेंट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो यह एसेट है हमारा, तो ये बैलेंस शीट का एसेट साइड लिखेंगे। सन्डी डेटर के बाद 4-5 लाइन छोड़ के 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, यह एडजस्टमेंट है, इसके लिए परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018। इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 2,000। अब इंपोर्ट ड्यूटी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। इस परचेस के बाद एक लाइन छोड़ के 2 इंपोर्ट ड्यूटी। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। लीगल चार्ज हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इसके लिए इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखेंगे। बैड डेप के 4-5 लाइन छोड़ के 2 लीगल चार्ज आउटर कॉलम में 2,000। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, इसके नीचे 2 मोटिव पावर। अब वेयर हाउस रेंट, ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है क्योंकि ये ऑफिस का रेंट है। वेयर हाउस किसके लिए लेते हैं? गोदाम है, इसके लिए, ऑफिस के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। 2 वेयर हाउस रेंट 1,800। फिर कैश एंड बैंक प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा दोनों।
ये हमारा बैलेंस शीट के डेबिट साइड जाएगा एसेट में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और ये आउट ऑफ कॉलर में दोनों लिखाएगा 20,000 70,000। एडवर्टाइजमेंट है 2 इयर्स का, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट 2 जमा कितने साल का है 2 इयर्स यानी 24 मंथ 1 जून 2019। ये इनर कॉलम में आएगा 10,000। सैलरी ये भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रेंट भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू सैलरीज, इस पे भी एडजस्टमेंट है 3,800। रेंट टू एक लाइन छोड़ के जिस पे एडजस्टमेंट है टू रेंट, इस पे भी एडजस्टमेंट है। ड्राइंग ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू ड्राइंग में किसका नाम है अमित भाई और नरेंद्र भाई, तो इसको अमित भाई और नरेंद्र भाई का अकाउंट में लिखेंगे। ये रहा हम लोग का अमित भाई नरेंद्र भाई, तो अमित भाई का है 2,400 3,200। फिर फर्नीचर एसेट, ये बैलेंस शीट का एसेट साइड जाएगा फर्नीचर, इस पे एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट है। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये भी एसेट है, दोनों को एसेट साइड लिख दिया। हमारा बैलेंस शीट ये एसेट साइड, बिल्स, इस फर्नीचर का एक एडजस्टमेंट है, इसके लिए एक लाइन छोड़ के रिसीवेबल, और इस पे एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे। अब ये डेबिट का हो गया, डेबिट का पूरा डेबिट साइड जाएगा, इसके लिए अब क्रेडिट का सब क्रेडिट साइड, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा क्योंकि ये क्रेडिट साइड है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट साइड है। तो क्या नाम है अमित भाई और नरेंद्र भाई, तो इसमें लिखें इसमें जिसका अकाउंट रहता है उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखते, इसके लिए लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। अमित भाई का है 3,50,000 और इनका है 3 लाख। सेल्स है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स 1,80,000। पहले से इसका सेल्स रिटर्न हो गया था, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसका आएगा 1,70,800। अब है बिल्स पेबल, ये हमारा लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड आएगा। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड 3-4 लाइन छोड़ के बिल्स पेबल, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसके लिए इसको बाहर लिखेंगे। अब डिस्काउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, तो एक लाइन इसको छोड़ के फिर इधर लिखेंगे बाय डिस्काउंट 1,200। अब हमारा क्रेडिटर, ये सन्ड्री क्रेडिटर है, ये लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको लिखेंगे आउट ऑफ कॉलम में। अब हमारा RDD
ये RDD है ओल्ड, और ये जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट साइड, क्योंकि सब क्रेडिट है इसके लिए। तो बाय RDD ओल्ड ये आएगा इनर कॉलम में। इनर कॉलम में आएगा कितना है 2700। अब है बैंक लोन। बैंक लोन ये हमारा लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जाएगा। बैंक लोन इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब है परचेस रिटर्न। तो पहले परचेस था, अभी फिर रिटर्न हो गया। हम लोगों ने किसी को सामान परचेस किया, फिर रिटर्न आ गया, तो ये परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। तो क्रेडिट साइड जाए तो इस साइड आएगा, तो डेबिट आएगा। इसके लिए लेस फ्रॉम परचेस और रिटर्न परचेस रिटर्न हुआ कितने का 2000 का, और इसको लेस करेंगे माइनस करेंगे तो इसको कोष्टक में कर देंगे ब्रैकेट में 83,000 हमारा पोस्टिंग हो गया। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब एडजस्टमेंट स्टॉक ऑन हैंड, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम इसको करते हैं ये जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का, एक बैलेंस शीट एसेट साइड है। तो इसको पहले करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के टू इफेक्ट रहते हैं, इसके लिए इसको 43,000 और ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 43,000। अब सेकेंड वाला ये अनइंश्योर्ड था, मतलब हम लोगों ने इनका इंश्योरेंस नहीं कराया था, तो ये लॉस हो गया। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के एक क्रेडिट साइड जाएगा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और इसको लिखेंगे बाय लॉस बाय थीफ। लॉस बाय थीफ कितने का लॉस हुआ 8,000। और फिर इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का लॉस हो गया है। इसके लिए टू लॉस बाय थीफ 8,000। अब हमारा दूसरा एडजस्टमेंट है क्रिएट RDD सन्ड्री डेटा से। उससे पहले हम लोग बैड डेप का निकालते हैं। इसके लिए बैड डेप का फोर्थ वाला निकालेंगे। बैड डेप 500। तो हम इसको डेटर में से माइनस करेंगे, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड है। तो डेटर में लेस बैड डेप 5,000 इसको लेस कर देंगे, तो आएगा 8,200। अब यार इसका आ गया, तो सबके टू फैक्टर रहते हैं। तो अब RDD निकालेंगे हम लोग। RDD का 2% है, तो लेस 2% RDD। अब गाइस मैं बताता हूँ RDD का इसके बाद 2% कैसे निकालते हैं। 28,200 फिर मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 8 2 जा 6, 8 2 जा 16 1, फिर 2 2 जा 4 1 5, तो आ गया 5 6 4 आ गया। तो अब RDD का लिख देंगे 5 6 4, लेस करके इधर लिख देंगे, तो इसका आंसर आएगा 27636। अब सबका टू इफेक्ट रहता है, तो बैड डेप और RDD ये दोनों हमारे न्यू थे। इसके लिए अब इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। तो अब लिखेंगे, अब RDD लिखे थे, अब RDD में से ये बैड डेप और न्यू RDD न्यू बैड डेप माइनस कर देंगे। लेस फ्रॉम बैड डेप न्यू बैड डेप 500 और लेस
RDD न्यू और लेस बैड डेप लेस करेंगे बैड डेप ओल्ड वाला, इसका 6, इसका 500। अब ये तीनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे तो 1136 आएगा। अब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी हम लोग का लॉस, तो ये लायबिलिटी है इसके लिए, पर आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करेंगे। तो प्लस किस में करना है, रेंट में और सैलरी में। तो रेंट हमारा था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जो हम लोग पहले से एक लाइन छोड़ के रखे थे। तो रेंट में से माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि वो ऐड इसको कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग 800 प्लस तो 23 आएगा, और 2300 और अब सैलरी तो ऐड आउटस्टैंडिंग है 300 तो 4100। तो अभी आउटस्टैंडिंग है, तो अभी हमारा का दो एडजस्टमेंट सबका होता है। तो ये हमारा कर्जा का एक्सपेंस है, इसके लिए लायबिलिटी में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट और सैलरी का। तो रेंट का था 800, उसका 300, इन दोनों को प्लस कर देंगे 1100। ये हो गया। अब ये लास्ट का बचा डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग फर्नीचर। डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करते हैं, तो अब डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं बैलेंस शीट के अकाउंट में। या तो फैक्ट्री बिल्डिंग लेस फ्रॉम डेप्रिसिएशन इसका था 2500, तो इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 72,500। एक हो गया हम लोग का डेप्रिसिएशन, और इसमें दो दिया था, एक फर्नीचर का, तो लेस डेप्रिसिएशन फर्नीचर का था 1800। तो इसको भी माइनस करेंगे तो इसका आएगा 1,94,000। अब ये दोनों डेप्रिसिएशन है, तो ये जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि हमारा मतलब लॉस हो रहा है। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी की वैल्यू कम हो जाना, कोई एसेट की वैल्यू कम हो जाना। तो इधर लिखेंगे टू डेप्रिकेट। तो ये किसका था, फैक्ट्री बिल्डिंग का था, और फर्नीचर फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर। तो फैक्ट्री बिल्डिंग इतना था और इसका था 1,800। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 4,300। ये हो गया। अब हमारा होगा, अब इसको क्लोज करते हैं ये अकाउंट। इससे पहले हम ये करेंगे, जो ये एडजस्टमेंट पहले का एडवर्टाइजमेंट था जिसका 2 इयर्स था, तो 2 इयर्स अब हम इसका निकालेंगे। 2 इयर्स कैसे निकालते हैं बताता हूँ। इसमें 2 इयर्स का था, तो 10,000 एडवर्टाइजमेंट और 2 साल का था, तो 12 गुणे 2 यानी 24 महीने का, 24 मंथ। तो 10,000 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई है, इसमें हम लोग को कितना 1 जनवरी से, तो जनवरी
फरवरी मार्च यानी 3 महीने का। तो 3, तो इसमें से 3 महीना माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे फिर डिवाइड कर देंगे। तो 10,000 मल्टीप्लाई 24 और डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई 21, तो इसका आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8,750। तो हम इसको लिख देते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। ये तो ये प्रीपेड है तो माइनस कर देंगे प्रीपेड 8,750 तो आएगा 1250, कहाँ आएगा 1250। और अब हम लोग करेंगे ये, इसका सबका 2 इफेक्ट रहता है। तो अब इसको दूसरा इफेक्ट इधर लिखेंगे एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट साथ प्रीपेड एडजस्टमेंट 8750। अब इसका था ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो और 40,000 में से 10% का वो परसेंटेज निकालेंगे। तो निकालते फिर 40,000 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 100, 1212 आया 4,000 4,000। और इसमें हम लोग को क्या दिया है, इसमें क्या दिया 1 अक्टूबर 2018 यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ का। तो 4,000 आया तो 6 मंथ का हुआ 2,000। तो इसके ये 2,000 हम लोग इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे प्लस इंटरेस्ट आया 42,000। अब इसका दूसरा इफेक्ट है डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। तो बाय 10% बाय इंटरेस्ट accrued on 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 2,000 हो गया। अब हम इसको क्लोज कर देंगे ये अकाउंट को। तो इसको करते फिर क्लोज। अब क्लोज करते समय जिस साइड का ज़्यादा है पहले वो लिख देंगे, फिर जिस साइड का कम है उसको लिखेंगे। तो इसको पहले प्लस करते हैं क्रेडिट साइड। तो 117,800 8,000, फिर इसको पहले बता 008 15 2 1, इसमें 43,000 008 8 1 मिनट, इधर लगता है कुछ एक छूट गए। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ डिस्ट्रीब्यूट बाय लॉस बाय गुड लॉस बाय थी। इसको प्लस करते हैं 177,800 8,000 और 43,000। तो 1020 तो 7 आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 2 तो हो जाएगा 2,28,800। तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे 2,28,000 2,28,800। अभी स्टार्ट का करते हैं तो ये कम आ रहा है 86 आ रहा है 86,000 आ रहा है। तो अभी जो हम लोग का है 2,28,800 में से 86,000 माइनस कर देंगे
2,28,800 माइनस बाय 83,000 नहीं 86 माइनस 1082 तो आएगा 31,000 तो आएगा 31,000 1,31,500 तो ये होगा हमारा टू ग्रोस प्रॉफिट। इसको कैरेज डाउन बोलेंगे तो इसका इतना आया है। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस तो ये डेबिट साइड है तो ये जाएगा क्रेडिट साइड प्रॉफिट और लॉस के बाय ग्रोस प्रॉफिट बीडी तो ये होगा 1,31,500। अभी इस सबको करेंगे जिस साइड का ज़्यादा आएगा उस साइड का लिख देंगे। तो यह आया है क्रेडिट साइड हमारा ये है। इसका आया है 1,35,836 डेबिट साइड भी यही इस बराबर के लाइन पे लिखते हैं। तो इस साइड का ज़्यादा इस साइड का कम है तो इस साइड में लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट और इसको ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए ट्रांसफर्ड टू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल। तो ये दो कैपिटल थे, एक अमित भाई और एक नरेंद्र भाई तो दोनों को इक्वल बांटना है। तो इसका आएगा इतना ये सबको जोड़ने पे आएगा 1 लाख, इससे माइनस करने में आएगा 1 लाख का 12,086। इन दोनों को इक्वल बांटना है तो आएगा 56,043 तो अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो ये था हमारा डेबिट साइड। तो ये आएगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आएगा बाय नेट प्रॉफिट। तो इसका था 43 तो इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे। तो ये दोनों को प्लस करने में आएगा 3,56,043। इसका आएगा 4,06,343। तो अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे। इधर जितना आया है पहले इस सामने लिख लेते हैं दोनों का 3,56,043 4,06,043। अब इसको माइनस करते हैं 4,000 में से और 2,400 माइनस 3,4,1,6,5 इंटू 3,0,4। तो इसका आ जाएगा 4,036,43 और इसका करेंगे तो आ जाएगा, इसका करते हैं इसका करते 3,56,043
403 में से 3200 तो 342353 तो इसका आएगा 353243 तो इसको लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। तो अब ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में, ये जाएगा बैलेंस शीट में देखेंगे कैपिटल तो अमित भाई का था 4,03,643 और नरेंद्र भाई का था, नरेंद्र भाई का आएगा 3,52,843 और इधर आएगा 3,42,843 ये बाय मिस्टेक हो गए। अब इसको ये तो हो गया, अब इसको पूरा कर देंगे। अब इसका आंसर आएगा लास्ट में 8,98,586 और इसका भी उतना ही आएगा 8,86। ये हमारा फाइनल अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ।